हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के यानी इंटर के फाइनल परीक्षा के हिंदी का सेट जे का आंसर की। ठीक, तो जिनका जिनका आईएएस या आई कॉम में हिंदी में सेट जे मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। आंसर की मिलाने से पहले सबसे पहले मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को समय का बचत होगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत कम समय में आप लोग को आंसर की उपलब्ध रहता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहला क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सेट जे के कैच बोला कि रस्सी का टुकड़ा शीशा कहानी में मलांदे का क्या काम करता था? घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। ठीक, तो पहला का ये। दूसरा बोला पेशगी शीशा कहानी में कार्मिन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो 5 प्रति माह मिलते थे। ठीक, दूसरा का बी। तीसरा बोला दमित्री चेरेकोव क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देते, इसका हो जाएगा खेल। तो तीसरा का सी। चौथा बोला ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1995 में। ठीक, तो चौथा का बी। पांचवा में बोला देखिए अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ठीक, तो पांचवा के। छठा बोला जूठा शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? तो 20 से 25 रुपये में बिकती थी। ठीक, तो छठा का सी। सातवां बोला तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो थापा नाम था। ठीक, तो सातवां का बी। आठवां बोला सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि। ठीक, तो आठवां का सी। नौवां बोला कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है। ठीक, तो नौवां का डी। 10वां बोला कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी नाम था। ठीक, तो 10वां का ए। 11 बोला कात्यायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1936 में। ठीक, तो 11 का सी। 12 बोला जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के। ठीक ठीक, तो 12 का डी। 13 बोला तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आज्ञावाचक का है। ठीक, तो 13 का ए। 14 बोला निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य आपका बी वाली है। ठीक, किसी आदमी को भेज दो। 15 बोला देखिए काची कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो जल हो जाएगा। ठीक, तो 15 का सी। 16 बोला क्या चीज कि घोड़े बेचकर सोने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बेफिक्र होकर सोना। ठीक, तो 16 का डी। 17 बोला देखिए क्या चीज 17 में देखिए बोला कि वाक्य उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर उसे सार्थक अर्थ ना दे लेकिन उन्हें उल्टा कहलाते, क्या कहलाते? इसमें देखिए थोड़ा सा पता नहीं चला पर इसका पद बंद होगा। ठीक, तो 17 के ए। 18 बोला धार्मिक शब्द में पड़ता है क्या है? तो ईक पड़ता है। ठीक, तो 19 के बी। 20 में बोला कि रंग शब्द का विशेषण क्या है? तो रंगीला हो जाएगा। ठीक, तो 20 का सी। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन में 19 था ये वाली। 20 आप देखिए दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका हो जाएगा दूर। ठीक, तो 20 का डी। 21 मतलब तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो तनुज आता है। 21 का बी। 22 मतलब दौलत शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक, तो 22 का ए। 22 का ए। 23 में देखिए आज बोला कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक है। ठीक, तो 23 का बी। 24 मतलब निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो सी है। ठीक, तो 24 का सी। 25 में बोला निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो प्राप्ति अशुद्ध होगा आपका। ठीक, तो 25 के बी। 26 में बोला कि संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस यम है। ठीक, तो 26 के। 27 में बोला ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। ठीक, तो 27 के बी। 28 में बोला निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है? तो उष्म व्यंजन आपका तलाविस है। ठीक, तो 28 का सी। 29 में बोला औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर का है। ठीक, तो 29 के बी। 30 में बोला कि अढ़ा का कौन व्यंजन है? तो अढ़ा आपका हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो 30 के डी। 31 में बोला बैरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की। ठीक, तो 31 के बी। 32 में देखिए काची बोला कि कबीर नाथदास के स्थायी निवास कहाँ है? तो वृंदावन है। ठीक, तो 32 के सी। 33 में बोला कि विशाख विशाख शीर्षक नाटक रचित है किसका? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक, तो 33 के डी। 34 में बोला सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक, तो 34 के ए। 35 में बोला कि कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। ठीक, तो 35 के ए। 36 में देखिए काची बोला गजानन मानव माधव मुक्ति बोध जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ठीक, तो 36 के। 37 में बोला कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो रघुवीर साय का। ठीक, तो 38 के सी। 37 का सी। 38 में बोला अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना कौन सा? तो गरीब लड़का। ठीक, तो 38 के बी। 39 में निम्नलिखित में कौन इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, तो 39 के। 40 में कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा द्वारा दी गई थी? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा। ठीक, तो 40 के बी। 41 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस में हुआ था। ठीक, तो 41 के बी। 42 में जागिए ब्रजराज कुबर कमल कुसुम फूले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पद की है। ठीक, तो 42 के सी। 43 में हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो 44 छंदों। ठीक, तो 43 के। 44 में तुलसीदास क्यों क्या पहनते थे? तो कौपिन पहनते। ठीक, तो 44 के बी। 45 में नाभदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1570 ईस्वी में। ठीक, तो 45 के सी। 46 में भक्तमाला शीर्षक रचना में के कितने छप्पे हैं? तो 316 है। ठीक, तो 46 के डी।
47 में बोला कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी नाम था, ठीक। तो 47 के 48 में बोला शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी का वीरता का व्याख्यान किया गया, तो 52 मुक्तों में, ठीक। तो 48 के 49 में बारी बाह शब्द का अर्थ क्या है, तो बादल है, ठीक। तो 49 का सी। 50 में बोला प्रेम पाथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक। तो 50 का डी। 51 बोला जिन शब्दों के खंड सार्थक ना उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक। तो 51 के 52 में बोला देखिए काची का आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द तत्सम है, ठीक। तो 52 के 53 में बोला ध्वनियों को मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय क्या कहलाते, तो शब्द कहलाते हैं, ठीक। तो 53 के बी। 54 बोला निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता, तो अवयव का नहीं होता, ठीक। तो 54 का सी। 55 बोला कि काल के कितने बोध होते, तो 3 होते हैं, ठीक। तो 55 के सी। 56 बोला उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण, तो भूतकाल का, ठीक। तो 56 का बी। 57 में बोला कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण, तो यौगिक क्रिया, ठीक। तो 57 के बी। 58 बोला मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक। तो 58 का डी। 59 बोला मैं आप ही चला जाऊँ किस सर्वनाम का उदाहरण, तो निजवाचक सर्वनाम का, ठीक। तो 59 के डी। 60 में बोला हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन कारक का, ठीक। तो 60 के 61 में बोला बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो भारत तेंदुए युग के, ठीक। तो 61 के 62 में बोला उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था, तो डाक बाबू था, ठीक। तो 62 के बी। 63 में बोला कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो जयप्रकाश नारायण है, ठीक। तो 63 का सी। तो देखिए दोस्तों 63 क्वेश्चन मिला दिया हूँ, मगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्या कि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा भला हो सकता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता, मगर आपका एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत बड़ा भला होगा, ताकि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 63 का सी हो गया, आप लोग 64 मिला लीजिए। 64 में जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद किस प्रेस का मालिक था, तो ये थे आपका फ्री प्रेस का, ठीक। तो 64 का सी। 64 का डी वैल्यू। 65 में बोला ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देते, इसका हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को, ठीक। तो 65 के बी। 66 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में हुआ था, ठीक। तो 66 के बी। 67 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, 1925 में, ठीक। तो 67 के बी। 68 में बोला कि अपने जीवन के अंतिम दिनों की नारीत्व की साधना किसने किया था, तो महात्मा गांधी, ठीक। तो 68 का डी। 69 बोला गे कि नियमित लेखन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में, ठीक। तो 69 के सी। 70 में बोला स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही थी, तो इनका हो जाएगा आंसर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही नगर के, ठीक। तो 70 का सी। 71 में भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तो 23/5/1931 को, ठीक। तो 71 का ए। 72 के बोला क्या कि भगत सिंह के अनुसार फ्री क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के, ठीक। प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के। तो 72 के भी। 73 में निम्नलिखित में किससे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जगदीश चंद्र माथुर को, ठीक। तो 73 का सी। 74 में बोला ओ सदनीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धत है, तो बोलते छंद से, ठीक। तो 74 के भी। 75 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, तो हरवंश सहाय थे, ठीक। तो 75 का सी। 76 बोला गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो नारायणी नदी, ठीक। तो 76 का डी। 77 बोला 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे, तो सारिका के, ठीक। तो 77 के। 78 में देखिए काची बोल रहा है कि बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश नाम है, ठीक। तो 78 के बी। 79 बोला सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसन है, तो 79 का सी। 80 बोला प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है, ठीक। तो 80 का डी। तो चलिए देखिए 80 मिला दिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक चैनल से मेरा भला हो सकता है, मगर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसलिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। चलिए 80 नंबर हो गया। अब 81 देखते हैं। बोला स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक। तो 81 के। बोला 82 में देखिए बोला क्या कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण आपका ट है, ठीक। तो 82 का सी। 83 बोला जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए शब्द क्या है, तो सम्मेलन होगा, ठीक। तो 83 के। 84 में बोला देखिए काची कि पॉकेट मार शब्द कौन सा है, तो तत्पुरुष है, ठीक। तो 84 का सी। 85 में बोला कि साधु की संगति से बुद्धि सुधरती किस कारक का उदाहरण, तो करण कारक का, ठीक। तो 85 का डी। 86 में बोला कि घर बसाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विवाह करना, ठीक। तो 86 के। 87 में बोला कृपा शब्द का विशेषण क्या है, तो कृपालु, ठीक। तो 87 का बी। 88 में बोला कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग कब प्रकाशित हुई, तो 21 वर्ष जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे, तो 21 वर्ष के, ठीक। तो 88 के बी। 89 में बोला रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था, तो टीटी, ठीक। तो 89 का सी। 90 में देखिए काची बोल रहा है कि बेपतियों व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किनका है, तो भगत सिंह का, ठीक। तो 90 का डी।
91 में बोला कवर का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ठीक, तो 91 का डी। 92 में देखिए बोला क्या चाहिए कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक, तो 92 का सी। 93 में बोला संधि के कितने भेद है, तो 3 भेद है। ठीक, तो 93 के ए। 94 में बोला कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या होता है, नि प्लस फल होता है। ठीक, तो 94 के बी। 95 में बोला कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो नुफूर है। तो 95 का सी। 96 में बोला सोमवार की संज्ञा को उदाहरण, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो 96 का डी। 97 में बोला शब्द के जाति को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। ठीक, तो 97 के ए। 98 में बोला सूर्य का परिवाची शब्द क्या है, तो मरीचि है। ठीक, तो 98 के बी। 99 में बोला कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवित्री है। ठीक, तो 99 का सी। चलिए 100 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि वाक से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। ठीक, तो 100 का डी। 100 का डी। तो चलिए देखिए 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग को मिला दिया। जिनका 50 में 50 सही गया वो आप लोग कमेंट करके जरूर नाम अपना लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइबर से मेरा भला हो सकता है मगर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी मोनिटाइज हो जाए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।